Question number third, exercise 12.2. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper used. Find the total area of the paper used. ऐसा फिगर है ना बेटा? यस सर। हाँ, यस देखो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, ये फिगर 4 है और ये फिगर 5 है। इस पे ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 है, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये वाली साइड 2 है बेटा, ये 6 है, ये 6 है, ये 1.5 है और ये 6.5 है। ठीक है? यस सर। तो टोटल कितने पोर्शन बना रखे हैं? तो टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज निकालना है। तो फर्स्ट फिगर है, फोर्थ फिगर है और फिफ्थ फिगर है, वो तीनों ट्रायंगल है ना? यस सर। जो फर्स्ट फिगर आपका ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड दे रखी है आपको, है ना? यस सर। देखो, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1, एक फर्स्ट साइड भी 5 है, सेकंड साइड भी 5 है और थर्ड साइड कितनी है? फर्स्ट साइड 5 है बेटा, सेकंड साइड भी 5 है और थर्ड साइड कितनी है? 1 तो क्या अगर ट्रायंगल की तीनों साइड हो तो एरिया आ सकता है? यस सर। यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हीरोज फॉर्मूला। हाँ, हीरोन फॉर्मूला यूज करो। पहले एस निकाल लो, इसमें एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2। कितना सम हो गया ये? 5.5 11/2 11 बाई 2। फ्रैक्शन में रखो इसको, 5.5 मीटर स्क्वायर 5.5 फ्रैक्शन में मीटर। रखो इसको। 11 बाई 2 आ गया ना? यस सर। अच्छा, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका एस 11 बाई 2। कितना आ गया? 11/2। हाँ, अब एरिया इसको इसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और उसका स्क्वायर रूट। यस ठीक है? एस की वैल्यू है 11 बाई 2, एस माइनस ए 5 है, एस माइनस बी भी 5 है, एस माइनस सी और वो 1 है। ठीक है बेटा? यस सर। सोल्व करो, देखो कितना आएगा। 11 बाई 2, 2 एलसीएम आ गया, 11 माइनस 10 कितना हो गया? 1 1 बाई 2 आ गया। कितना आ गया?
यहाँ आगे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में भी एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 11 माइनस 10 ये भी 1/2 आ जाएगा। Yes, sir. और लास्ट में देखो 2 एलसीएम आ गया, 11 माइनस 2 9/2। 9/2. लास्ट में कितना आ गया? 9/2। Yes, sir. तो Yes, इसका sir. 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। Sir, 11 1/2 बार आ जाएगा, 2 बार है. 2 2 बार है तो बार आ जाएगा, यहाँ 2 2 बार है तो बार आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3. 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? और 11 पे रूट रह जाएगा ना, Yes, sir. तो ये हो गया बेटा 3/4 रूट 11। कितना हो गया? 3/4 रूट 11। Yes, sir. का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11 का स्क्वायर रूट 1, 2. 11 का स्क्वायर रूट होता है 3.32। कितना होता है? 3.32. तो 3/4 इंटू 3.32, 3/4 इंटू 3.32, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9.96/4। 9.96/4 कितना आएगा? Yes, sir. देखो 2.49 आ जाएगा बेटा, ये 2.49 कितना आ जाएगा? 2.49. हाँ, जो फर्स्ट फिगर है उसका एरिया आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है अंकिता? Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट फिगर एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया आ जाएगा बेटा 2.49। सेकंड फिगर कैसा है? सेकंड Square. स्क्वायर कैसे हो गया? बिना सोचे, ये इसकी एक साइड 1 है, एक 6.5 है, स्क्वायर कैसे हो गया? Rectangle. हाँ, Rectangle. रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ फिगर सेकंड, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड। क्या होता है? Let's हाँ, लेंथ है 6.5 और ब्रेड है 1। लेंथ है 6.5, ब्रेड है 1, तो कितना हो गया? 6.5. 6.5 centimeter 5 square. सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 6.5. 6.5 centimeters square.
अब फिगर 4 और 5 दोनों का एरिया सेम होगा क्या? 4 और 5 का Yes, यस sir. सर कितना हो जाएगा? बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसी ट्रायंगल है ये? राइट एंगल राइट ट्रायंगल एंगल हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्ट निकाल देते हैं। 1/2 into base into height. 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, 1/2 बेस 1/2 एरिया ऑफ फिगर 4, 1/2 बेस तो है 6 और हाइट है 1.5। हाइट कितनी है? 1.5. 1.5. 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 को 2 से कैंसिल कर दो, 3 आ गया। 3. कितना आ गया? 3. 3 इंटू 1.5 कितना हो गया? 4.5. 3 इंटू 1.5 4.5 4.5। तो क्या फिगर 5 का भी इतना ही एरिया आ जाएगा? Yes, sir. एरिया फिगर 5 भी इतना ही आ जाएगा बेटा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. अब कौन से फिगर का एरिया रह गया? Third. थर्ड इसको थर्ड फिगर कैसा है? Trapezium. Trapezium. ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालोगे? Half into distance between Half parallel into- side into sum of parallel side. हाँ, तो यानी जो हाइट है पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस वो नहीं है हमारे पास, है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes. तो इसमें ऐसे करो बेटा, बी से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लो। क्या ड्रा कर लो? Parallel line. हाँ, बीई पैरेलल ड्रा कर लो एडी के। बीई जो लाइन है वो किसके पैरेलल ड्रा कर लो? AD. हाँ, अब एडी की लेंथ कितनी है? एडी की लेंथ 1 centimeter. 1 centimeter. बी भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी ना? क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब ए बी और डी ई पैरेलल हो गई और बीई और एडी पैरेलल हो गई, तो क्या बन जाएगी? ये पैरेललोग्राम। Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. जितनी एडी की लेंथ है उतनी ही बीई की हो जाएगी। तो एडी क्वेश्चन में देखो 1 सेंटीमीटर दे रखा है ना? Yes, sir. तो बीई भी कितना हो जाएगा? 1 centimeter. 1 centimeter. और बेटा ये देखो, क्या ए बी और डी भी इक्वल हो जाएंगे? देखो एक बार, ए बी और डी भी इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. अब ए बी कितना है? 1. तो बेटा 1. डी भी 1 हो गया, डी भी कितना? Yes, sir. 1 centimeter. अब ये बताओ सी डी कितना दे रखा है? सी डी 2 centimeter. अगर सी डी 2 है, इसमें डी 1 आ गया, तो सी कितना आ जाएगा? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दे रखा है? 1 centimeter. तो बेटा क्या ट्रायंगल बी सी ई की तीनों साइड इक्वल हो गई? Yes, sir. और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं? Equilateral और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4
√3/4 a square. हाँ बेटा, A square. एरिया एरिया ऑफ, शाबाश, वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है इसमें, a की वैल्यू क्या है, √3/4. हाँ, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब B से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, B से क्या ड्रा कर दो, एक, Perpendicular. क्योंकि हाइट तो तभी निकलेगी ना, Yes sir. क्या इस Yes, sir. ट्रायंगल BC का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 बेस है इसमें, EC यानी 1, और हाइट h है, एरिया हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, Yes sir. और हमने एरिया कितना निकाल रखा है, √3/4, Yes sir. √3/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, h की कितनी वैल्यू आ गई, √3/2. √3/2, तो क्या हमारे पास हाइट आ गई ट्रेपीजियम की। Yes sir. अब एरिया निकाल दो बेटा, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ फिगर थर्ड 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 1 है एक साइड 2 है, इनटू में हाइट √3/2, हाइट कितनी है, √3/2. हाइट कितनी है बेटा, √3/2. कितना हो गया ये, 3√3/4, कितना हो गया, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, कितनी वैल्यू होती है, 1.7. तो बेटा 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से डिवाइड कर दो, 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा और 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, कितना है, 3 से मल्टीप्लाई किया जब, 5.19. देखो बेटा ये आ गया 5.19, 5.19. 5.19 को किससे डिवाइड करना है, 4 से. 4 से, देखो कितना आएगा, 4 1 जा 4 1, 4 2 जा 8 3, 4 9 जा 1.2975. 1.2975, Yes sir. ये कौन सी फिगर का एरिया आ गया, Figure third. अब सारों Third. टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, फर्स्ट फिगर का था 2.49, कितना था, 2.49. सेकंड का था 6.5, सेकंड का कितना था, 6.5. और थर्ड का था भी आया ये 1.2975, फोर्थ का भी 4.5 और फिफ्थ का भी 4.5, इन सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा, चाहे मोबाइल से ऐड कर लो फटाफट, कितना आएगा,
कितना है बेटा ऐड करके? किया क्या ऐड, या सारे ऐसे ही बैठ गए कि सर लिख देंगे और हम उतार लेंगे? 19.2875. 19.2875, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली? तो 19.4 आ रहा है। और कैसे आएगा? 2875 आ रहा है तो पीछे तो यही है सर। सर पीछे भी आंसर छोड़ो ना, आपका कितना है वो 19.47. बताओ मेरे को। पीछे मत मिलाया करो। किसने कहा है पीछे देखने के लिए? कहा है किसी ने? $19.2875 अगर आ रहा है तो 19.3 आएगा, और अगर 19.3875 आएगा तो 19.4 आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके। हाँ बेटा, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग 5 पार्ट्स का एरिया निकालना है, ट्रायंगल भी निकालना है, ट्रेपीजियम भी निकालना है, रेक्टेंगल भी निकालना है। ठीक है? आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। A triangle and a parallelogram have same base and same area। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उन दोनों का बेस सेम है और एरिया भी सेम है। यस सर। वो सेम बेस हमने BC से शो कर रखा है। सेम बेस हमने कैसे शो कर रखा है? जी जी। हाँ, if the sides of triangles are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। क्या निकालना है बेटा इसमें? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाए, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाए, उसको बेस से डिवाइड कर दोगे तो क्या हाइट आ जाएगी? यस सर। लेकिन बेटा पैरेललोग्राम की तो हाइट क्या नाम है, बेस तो दे रखा है, हाइट हमें निकालनी है, लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया सेम है ना, ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी। यस सर। तो तीनों साइड दे रखी है, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। उसके लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2। ठीक है? तीनों का ऐड करो, कितना आएगा? 26, 28 और 30, 84। 84। उसको 2 से डिवाइड कर दो, 42। 42. यानी 42। उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर. अब एरिया निकाल देते बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का रूट, है ना? यस सर। Yes sir. अच्छा, S कितना है? 42. 42। S माइनस A कितना है? 26। 26। S माइनस B कितना है? 28। 28। S माइनस C कितना है? 30।
30, तो 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 है ना। Yes, sir. देखो कितना आएगा बेटा, 42 को लिख लो 6 इंटू 7, क्या लिख दिया, 6 into 7. 6 into 7. और बेटा 16 को लिख दो 4 इंटू 4, 16 को क्या लिख दो, 4 into 4. 4 into 4. और 14 को लिख दो 2 इंटू 7, 14 को क्या लिखोगे, 2 into 7. 2 into 7. और तो 12 को 2 into 4 6. into 3. 2 इंटू 6, 12 को क्या लिखोगे। 2 into 6. अब देखो क्या 6 दो बार है, Yes, sir. एक बार बाहर आ जाएगा, क्या 7 दो बार है, Yes, sir. एक बार बाहर आ जाएगा, क्या 4 दो बार है, Yes, sir. एक बार आ जाएगा, क्या 2 दो बार है, Yes, sir. कितना आ गया, 6 इंटू 7 336. 336. 336. 336. 336. सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया ट्रायंगल का, 336 centimeter square. 36 centimeter square. 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Yes, sir. Yes, sir. Now it is given that area of triangle equal to area of parallelogram. Yes, sir. Area of triangle ABC equal to area of parallelogram BCDE। कितना हो गया, 336। Yes, sir. Yes, sir. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। Yes, sir. बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, 28. 28, हाइट निकालनी है, और एरिया है 336। एरिया कितना है, 336. तो 336 को 28 से डिवाइड कर दो, पहले 4 से कैंसिल कर दो, 12. 12. 12। हाइट कितनी आ गई, 12. 12. एक ट्रायंगल का और एक पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, बेस सेम है, ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं, तो बेटा उससे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा बाय रोन फॉर्मूला। पहले ऐसे निकाल लो, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से 42 आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल रोन फॉर्मूले का सेकंड स्टेप, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, वो कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अब एरिया आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। Yes, sir. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, Base into height. और पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। इट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि दैट पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो इसलिए बेस हो गया 28, हाइट हमने h मान ली, तो हाइट आ जाएगी 336 बाई 28। कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 12. 12.
तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी आ गई बेटा? 12. 12.